रजा का खानदान आज भी उस खानदान का फर्ज कहीं चला जाए, पहले इश्क रिसालत की बात पहले बोलता है, नजरानी की बात बाद में है, पहले इश्क रिसालत की बात, सरकारी दो जहां की इज्जत व अजमत की बात। और जब हिंदुस्तान पे हमला होता है मजमुई तौर पर इस्लामी फकार पे, चाहे बाबरी मस्जिद की बात हो, चाहे तलाक़े सलासा की बात हो, चाहे कौमी गीत की बात हो, चाहे हिंदुस्तान में हिंदू का कोई हसास मसला हो, वह लोग जो मुरीदों के नजराने पे एयर कंडीशन महल बनाते हैं, वह लोग तो एहतियात, हिकमत, मसलहत और फिर काफिर गवर्नमेंट से डर कर दबा के रहते हैं। मगर कोई सामने अगर आता है तो कल रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद सामने आया था। पूरे हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी के जमाने में नसबंदी की बात आई थी, उस वक्त हिंदुस्तान के सारे मुफ्ती कमजोर हो गए थे इंदिरा गांधी की आंधी के सामने। मगर वह 91 साल बूढ़ा अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद, उन्होंने कहा मुझको कमजोर मत समझना कि मैं 91 साल का हूं, मैं बिस्तर पे लेटा हूं, ये रजा का बेटा है, यहाँ कमजोरी का एहसास नहीं, यहाँ आदमी की उम्र बढ़ती है मगर फतवा जवान होता है। आला हजरत के बेटे ने कहा नसबंदी कल भी हराम थी, आज भी हराम है, हमेशा हराम रहेगी। इतनी सारी हिमायतें वहाबियों की मिली, इतने सारे फिका मुफ्ती ने जवाज का फतवा दिया, लेकिन आज 100 साल का, आज 50 साल का लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक नसबंदी के ताल्लुक से जवाज का कायल हिंदुस्तान का मुसलमान मेजॉरिटी तौर पर नहीं हो पाया। ये एहसान मुफ्ती आजम हिंद का है, उनका एक फतवा अंग्रेज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी सुना दिया, उनका एक फतवा मुसलमानों को भी शरीयत समझा दिया। जो काम हजारों जवान आलिम ना कर सके वो रजा का इकलौता बेटा मुस्तफा रजा ने करके दिखला दिया। इसलिए सख्त मरहले में खान का है सोई रहती है और रजा के खानदान का एक एक फर्द हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हक गोई का मुजाहरा करता है। नहीं सुनो, अभी आज से साल भर पहले, साल भर नहीं कई महीना पहले 15 अगस्त के मौके पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जन गण मन अधिनायक जय है, गाने में क्या हरज है और दूसरे गाने में क्या हरज है। मगर हिंदुस्तान में एक तरफ जहां मिटाने की बात कि हमारे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जहां कभी अखलाक को मारकर, किसी इंजीनियर को मारकर, कभी दंगा भड़का के, कभी इस पर कभी उस पर, ये मसला चेले चपेटे छिड़कर हिंदुस्तान के माहौल को गरमा दिया था। और ये कमजोर किस्म के लोग कहते थे हाँ हाँ गाने में क्या हरज है, गाने में क्या हरज है। वही जिसके बदन में रजा का खून था, उसी अख्तर रजा का बेटा असजद रजा खान ने क्या कहा था, नहीं नहीं हम उसको नहीं मारेंगे, वो खाना जो इस्लाम से टकराएगा हम उसे नहीं मानेंगे। एक शेर की धमक थी, ये सारे चेले चपेटे भी खामोश हो गए और वह मौलवी जो एहसास से कमतरी का शिकार था, रजा के बेटे ने उसके बाजू में भी जवानी की कलबलाहट पैदा कर दी। हसास मसले पर जब भी कभी कोई बोलता है तो हक गोई का मजहर बनकर रजा का बेटा सामने आता है। नहीं सुनो आपने, वह दूसरे लोग हैं जो दीन बचाओ और देश बचाओ के नाम पे वह सिर्फ विधान परिषद की सीट के लिए इतने लाखों मुसलमान की मौजूदगी का सौदा करते हैं। दीन बचाओ देश बचाओ, अब पूरी मुहिम छेड़ करके बिहार और झारखंड से लोगों को गांधी मैदान पटना में जमा किया गया। अब तब बाद में पता चला ये इतने सैलाब को बुलाने का मकसद ही यही था। इनको न तलाक़े सलासा के मसले से दिलचस्पी है, न इसको शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ से दिलचस्पी है, न मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी है, बल्कि भीड़ जुटाकर सिर्फ अपने आदमी को विधान परिषद भेजने से दिलचस्पी है। और भीड़ जुटाकर सिर्फ अपने बेटे के लिए किशनगंज से इलेक्शन लड़ने के लिए एक सीट की जरूरत है। यानी सियासत करना है, मकसद धर्म के आड़ में सियासत करना है। जो मुख्यमंत्री के निवास का चक्कर लगाए और उनसे साहब भीख मांगे, इलेक्शन की भीख मांगे कि हमारे बेटे को सीट दे दे, यह वह लोगों को बुलाकर ये अपने जाती मफाद, जाती गर्ज की खातिर मुसलमानों का इस्तेहसाल करते हैं। ये है इनका चेहरा और हमारा चेहरा है कि पीवी नरसिम्हा राव जैसा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वह बरेली की गली में खड़ा है कई घंटे से और मुंतजिर है कि ताजुल शरिया का चेहरा मैं देख लो, मैं उनसे मुलाकात कर लो। जहां दूसरे लोग प्रधानमंत्री की गली का चक्कर लगाए, जहां ये सारे लोग मुख्यमंत्री की गली का चक्कर लगाए ताकि हमें सीट मिले, वहां देख ले कि रजा के बेटे का चेहरा, ये प्रधानमंत्री आया है मगर रजा का बेटा उनका चेहरा देखना गवारा नहीं किया। इसलिए यहाँ से शरीयत का काम होता है और यहाँ शरीयत को दांव पे लगा के जाती मफाद का काम नहीं होता है।
आकियों का काम, यह है शरीफों का काम, यह है राह सलूक के सिपाहियों का काम, यह है राह सलूक के मुसाफिर का काम। हकीकी तसव्वुफ का चेहरा अगर किसी ने दिखलाया है इस दौरे इंतशार में ताजुश शरिया ने कि बुजुर्गों फकीरों को बादशाहों से क्या मतलब है, राजाओं महाराजाओं से क्या मतलब है, उनके दरवाजे पे जाके चापलूसी करने से क्या मतलब है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस ताजुश शरिया के नाम से सहमता है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी ताजुश शरिया के नाम से सहमती है, हिंदुस्तान का ऑफिसर भी ताजुश शरिया का एहतराम दिल से करता है। इसलिए कि अभी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा फर्द इस्लामी शख्सियात के हवाले से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिनके नाम पे 10-10 लाख का मजमा जमा हो जाए, जिनके चेहरे के दीदार के लिए 10 लाख कई करोड़ लोग